वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, कोई तो गड़बड़ी हुई। ब्राह्मणों से पता चला कि धन के लालच में आकर के ऐसा वैसा कुछ कर दिए। बताया, राजा ने कहा कि आपके मंत्र में यदि सामर्थ्य है तो आप इस पुत्री को, इस कन्या को पुत्र बना दीजिए। और तब उस इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा सुद्युम्न। और ये सुद्युम्न जो है वो दिन दिन बढ़ने लगा। और एक दास महाराज विचरन मृगई बने। एक दिन राजकुमार सुद्युम्न अपने सैनिकों को साथ में लेकर के घोड़े पर चढ़ करके शिकार करने के लिए वन में चला गया। और वन में कहा चला गया? इलाव्रत खंड में पहुंच गया। कल आपने कथा सुनी थी ना चित्रकेतु वाली, वृत्तासुर की। तो वो वही स्थान है जिस स्थान को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि यहाँ पर जो कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। उसी इलाव्रत खंड में ये सुद्युम्न अपने सैनिकों के सहित पहुंच गया। जो ही इलाव्रत खंड में पहुंचे सभी, तो जितने वहां पर सैनिक थे सब स्त्री बन गए। राजकुमार सुद्युम्न राजकुमारी बन गई। जितने घोड़े थे सब घोड़ियां बन गए। अब तो सुद्युम्न राजकुमारी का वेश धारण करके चिंतित हो गया। बेचारा वन में इधर उधर, अब बेचारा नहीं बेचारी हो गई, बेचारी भटकने लगी। और भटकते भटकते एक दिन महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंची। बुद्ध के साथ में रहने लगी। बुद्ध देख करके, महात्मा बुद्ध राजकुमारी को देख करके आकर्षित हो गए। और कुछ दिन आश्रम में रहते हुए उस राजकुमारी से, बुद्ध जी के अंश से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ पुरु। और फिर उस राजकुमारी ने, सुद्युम्न ने अपने गुरुदेव को पुकारा, कहा कि प्रभु, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। खा रहा गोता हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है और बाकी एक बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। अपार करना ना और न करना दोनों मर्जी आपकी। अब प्रभु, मैंने आपका ही शरण ग्रहण किया है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, कोई तो उपाय निकालिए। और तब वहां पर वशिष्ठ जी महाराज आए और आकर के अपने शिष्य को शिष्या के रूप में देख करके बड़े ही उदास हुए। और तब सब कुछ जान करके भगवान शिव का आराधन किया। और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तब गुरु और शिष्या दोनों ने ही वंदन किया। और तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पूर्ण रूप से पुरुषत्व तो प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री के रूप में रहोगे। अब तो स्त्री बन करके, अब पुरुष बन करके अपने महल में आया। लेकिन महल में आया तो 1 महीना तक के राज्य संभालता है और उसके बाद स्त्री बन करके 1 महीना भीतर घुस जाता है। अब तो क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा माता का आराधन करते। माता पार्वती का आराधन किया और माता का आराधन करके उनको खूब पुकारा, मन से पुकारा। क्या? क्षमा करो अपराध शरण माँ आया हूँ। क्षमा करो अपराध शरण माँ आया हूँ। क्षमा
क्षमा करो अपराध शरण माँ आया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माँ आया हूँ। हर लो मेरी व्याधि शरण माँ आया हूँ, हर लो मेरी व्याधि शरण माँ आया हूँ। जन्म जन्म भर पाप कमाया, जन्म जन्म भर पाप कमाया, लख 84 ठोकर खाया, लख 84 ठोकर खाया। करुणामयी अगाध शरण माँ आया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माँ आया हूँ। करो माँ पाप हमारी, पाप किया माँ बोझ है भारी, पाप किया माँ बोझ हमारी। क्षमा करो माँ चूक हमारी, क्षमा करो माँ चूक हमारी। पाप किया माँ बोझ है भारी, पाप करो माँ